हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत पोम जिसका नाम है द टेबल टर्न। ये पब्लिश हुआ है 1798 में लिरिकल बैलेड कलेक्शन के साथ और इसमें टोटल 8 स्टैंजा हैं और ईच स्टैंजा में 4 लाइन्स है, तो 32 लाइन्स की ये पोम है और बहुत ही इजी पोएम है, बहुत खूबसूरत पोएम है। द टेबल टर्न ये टाइटल इसलिए रखा है, एक एडियम है ये, है ना, एक मुहावरा है जिसमें ये बताता है कि स्थिति अब पलट गई है ना, स्थिति का उलट जाना, पलट जाना। तो क्यों रखा है? इसलिए कि यहाँ पे पोएट जो है वो कहता है कि बुक्स जो है वो मेन नॉलेज का सोर्स नहीं है, नेचर जो है वो नॉलेज का सोर्स है। ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या है कि बुक्स ही नॉलेज का सोर्स है। तो इसलिए हम जब पूरा इसको पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझते हैं कि इसमें पोएट कौन सी ट्रेडिशनल थिंकिंग को पलटता है। तो स्टैंजा 1 में कह रहे हैं कि अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, है ना। क्या कह रहा है कि उठो उठो मेरे दोस्त और अपनी किताबों को पढ़ना छोड़ो और श्योरली यू विल ग्रो डबल, है ना। ग्रो डबल मीन्स झुक जाना, दोहरा हो जाना, मोटा हो जाना, है ना। तो नहीं तो अगर तुम लगातार पढ़ते रहोगे तुम झुक जाओगे और अस्वस्थ हो जाओगे, इस तरह की बात कहते हैं। क्लियर योर लुक्स, अपने चेहरे को साफ करो। चीयर अप, रिफ्रेश योर फेस एंड स्टॉप लुकिंग डल। कहता है कि अपने चेहरे को साफ करो। वाई ऑल दिस ट्वाइल एंड ट्रबल, ट्वाइल क्या कि कठिन मेहनत और ट्रबल चिंता परेशानी, तो इतनी मेहनत और परेशानी क्यों उठा रहे हो। स्टैंजा 2 कहते हैं कि द सन एबव द माउंटेन्स हेड, ना, सूरज पहाड़ी की चोटी के ऊपर चमक रहा है। अ रिफ्रेशिंग लस्टर मेलो, लस्टर क्या चमक, और मेलो कोमल शाम, तो सूरज की रोशनी कोमल और ताजगी देने वाली है। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, ना, तो ये रोशनी पूरे हरे भरे खेतों में फैल चुकी है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, ना, इट इज़ द गोल्डन लाइट ऑफ अर्ली इवनिंग, ये शाम की पहली सुनहरी और मधुर रोशनी है। स्टैंजा 3 में कह रहा है बुक्स टिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइव, ना, क्या बुक को कह रहा है कि उबाऊ है और कभी ना खत्म होने वाला स्ट्राइव, संघर्ष है। कम हियर द वुडलैंड लिनेट, है ना, आओ और जंगल में गा रही उस एक लिनेट जो पक्षी है उसकी आवाज को सुनने के लिए कहता है। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, मैं कसम खाता हूँ कि उसकी गीत बहुत मधुर है। ऑन माई लाइफ में कि मेरी जान की कसम, उसका जो संगीत है, उसका जो गीत है वर्ड का, वो बहुत ही मधुर है। देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, क्या कहता है कि उस पक्षी के गीत में इन बुक्स से कहीं अधिक ज्ञान है। एंड हार्क हाउ ब्लिथ द थ्रोस्टल सिंग, हार्क मीन्स सुनो, ब्लिथ मीन्स की प्रसन्न और आनंदित, और थ्रोसल एक प्रकार की जो है गीत गाने वाली बर्ड है। तो कह रहे हैं कि सुनो वो पक्षी कितनी प्रसन्नता से गा रहे हैं। ही टू इज नो मीन प्रेचर, है ना, तो क्या कह रहा है कि वो भी टू मीन प्रीचर मीन्स की कम दर्जे का शिक्षक नहीं, तो वो बर्ड को कह रहा है कि वह पक्षी भी एक महान शिक्षक है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, बाहर आओ और दुनिया की सच्चाई को महसूस करो। लेट नेचर बी योर टीचर, ना, प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो। सी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, है ना, रेडी वेल्थ क्या कह रहा है कि हमेशा उपलब्ध रहने वाला खजाना। तो कह रहा है कि प्रकृति के पास अपार खजाना है जो हमेशा तैयार है। आवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लिस, तो ये खजाना हमारे मन और आत्मा को आशीर्वाद देता है। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रेथ बाय हेल्थ,
स्पॉन्टेनियस की स्वाभाविक, और ब्रेथ बाय हेल्थ श्वास से उत्पन्न। तो श्वास से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वाभाविक होता है। ट्रुथ ब्रेथ बाय चेयरफुलनेस, प्रसन्नता से सच्चाई उत्पन्न होती है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, बसंत के जंगल की एक हल्की सी भावना मे टीच यू मोर ऑफ मैन, तुम्हें मानवता के बारे में ज़्यादा सिखा सकती है, ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड, है ना, जीवन की नैतिक अच्छाई और बुराई के बारे में, देन ऑल दिस इज कैन, सभी ज्ञानी लोगों से ज़्यादा। तो कहते हैं कि ये जो है बसंत के जंगल की ये जो दृश्य है, ये जो भावना है, तुम्हें मानवता के बारे में ही ज़्यादा सिखा सकती है, तुम्हें अच्छाई बुराई के बारे में ज़्यादा सिखा सकती है, जितना कि जो संत ज्ञानी लोग नहीं सिखा सकते उतना ये नेचर तुम्हें सिखा सकती है। स्वीट इज द लोड विच नेचर ब्रिंग्स, ना, लोड क्या, ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान। तो प्रकृति का ज्ञान बहुत मधुर और सार्थक है। आवर मेडिंग इंटेलेक्ट, हमारी ज़्यादा सोचने वाली बुद्धि जो है, मेडिंग क्या कि हस्तक्षेप करना, तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल बुद्धि है, मिस सेव्स द ब्यूटीज फॉर्म्स ऑफ थिंग, प्रकृति की सुंदर चीज़ों की सुंदरता को बिगाड़ देती है ना। वी मर्डर टू डाइसेक्ट, है ना, डाइसेक्ट मीन्स कि काटना फाड़ना, है ना, मर्डर मीन्स हत्या करना। तो वी डिस्ट्रॉय ब्यूटी व्हेन वी ट्राई टू एनालाइज इट टू मच, है ना, कह सकते हैं कि जब हम चीज़ों को विश्लेषण करते हैं तो हम उसकी सुंदरता की हत्या कर देते हैं, कुछ ज़्यादा विश्लेषण, नेचर जैसा है वैसा नहीं देखते हैं, उसमें कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि ये सब मत करो, बस सिंपली उसको देखो कि ये कितना खूबसूरत है। तो लास्ट स्टैंजा में कहते हैं, इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, अब विज्ञान और कला की पढ़ाई बहुत हो चुकी है। क्लोज अप दोज बैरन लिव्स, है ना, बैरन लिव्स की सूनी सूखी लिव्स यहाँ पे किताबों के लिए कह रहे हैं कि उन सूनी और बेजान किताबों को बंद कर दो। कम फोर्थ एंड ब्रिंग विथ यू अ हार्ट, बाहर आओ और अपने साथ एक संवेदनशील दिल लेकर आओ। दैट वॉचेज एंड रिसीव, ऐसा दिल जो देखे और प्रकृति से सीखे।